अपने हाथों को उठाएं इक्लेसिया, अपने हाथों को हिला के प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने दिल की गहराइयों से उस खुदावंद का थैंक्स करें, उसके रहमों के लिए, उसकी दया, उसके फजल के लिए उसका थैंक्स करें। वो अनुग्रहकारी है, वो दया करने वाला, वो माफ करने वाला, वो फिर से उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। चर्च ब्रांचेस में भी इस रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुने ध्यान से। गवाहियां सुनने के दौरान आपका फेथ बढ़ता है, आपको समझ आती है कि परमेश्वर कैसे अजीब और अजब रीति के साथ लोगों के जीवन में कार्य करें। तो आइए इन टेस्टमनीज को हम सुनते हैं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं यूपी के रहने वाला हूँ। ओके, आपकी टेस्टमनी है कि पिछले कई समय से आपके ऊपर डिप्रेशन के अटैक होते रहे। जी ओके, कैसे शुरू हुए थे ये अटैक होने, कैसी आपकी कंडीशन थी, बताएं आप उसके बारे में। हमारे घर में कोई नजर जादू टोना कर दिया था, उसी कारण मेरे घर में झगड़े लड़ाई होने लगे, मम्मी से होने लगे, पापा से होने, बहनें से होने लगे, और तरह तरह के वो लोग और तरह तरह गालियाँ बकते थे, लेकिन मैं नहीं बकता था। लेकिन मुझे गुस्सा आता था बहुत। मैं कभी अपनी पत्नी को मारता, कभी माँ पापा को मारने दौड़ता था, और कभी अपने माँ को। मैं इसी कारण मैंने घर छोड़ के दूर चला गया, मैं दूर शहर में रहने लगा। वहाँ रहना था ना, फिर भी मैं वहाँ से चैन न रहने पाना, मैं बेचैन रहता था। मेरे अंदर तरह तरह की सोच विचार करती थी। मैं अपने आप को मारने की कोशिश किया, 2 बार सुसाइड करने की कोशिश, 4 बार, 2 बार दिसंबर में, 2 बार जनवरी में। मैं एक बार छत के ऊपर से कोशिश किया, मैं यहाँ पर कुछ के अपनी जान के दे दूँ। फिर मैंने कहा, फिर मेरे अंदर ख्याल आता, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर एक मसीह हो कि मैं अपना जान दे दूँ, ये व्यर्थ है फिर मसीह में रहना। क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता और था। आप हमेशा रोते रहते थे, अपने आप को, खुद को कमरे में बंद करके रखते थे। जी। आपको परमेश्वर ने कैसे आजाद किया इस डिप्रेशन से, इन प्रॉब्लम से कैसे फ्री हुए आप? मैं इस फ्री हुआ, एक दिन मैं वीडियो देख रहा था पापा जी के, उसमें पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, जो डिप्रेशन में है और जो अपने आप सुसाइड करना चाह रहा, आज वो आजाद हो रहा है। उसी अंदर मेरे अंदर शांति फीलिंग हुई, उसी समय से मैं आज तक आजाद हूँ। उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? कोई अटैकिंग नहीं हुआ अभी कोई तक। जादू टोना नहीं है, कोई डिप्रेशन का अटैक नहीं कोई है? डिप्रेशन नहीं। अभी कितने महीने से आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं? करीब में 6 महीने से ऐसे, और बिल्कुल आजाद है आप? बिल्कुल आजाद हूँ। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप जानते कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर डिप्रेशन के अटैक होते तो उसको ये लगता है कि मेरे जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है, और इसी वजह से लोग हमेशा गलत स्टेप लेते हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ स्पेशल प्रेयर करते हैं उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन के नीचे हैं। आज ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं, ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अगर आप में से भी कोई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के अटैक के नीचे, एंग्जाइटी के अटैक के नीचे हैं, आज प्रेयर करें खुदावंद के घर से। आप अपनी गवाही और अपनी चंगाई, अपने छुटकारे को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सबके। थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी हिसार चर्च ब्रांच से ब्रदर प्रवेश की टेस्टमनी हमारे पास है, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। मसीह की, मेरा नाम रोशनी है, मैं हिसार बराज से हूँ। मेरी ये गवाही बहुत बड़ी मेरे बेटे के लिए है। मेरा बेटा जब से हुआ है, जब से इसको कानों से सुनाई नहीं दे रहा था, डॉक्टरों को बदला, उन्होंने कहा कि मेडिसिन का नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत परेशान थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी। इसको जो कुछ भी समझाना पड़ता था, लिफ्ट के जरिए हम समझाते थे, और इसको समझ नहीं आ रहा था, और इसकी पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही थी, ये पढ़ाई भी छूट रही थी। 5-6 डॉक्टरों के पास दिखाया था, उन्होंने बताया था कि इसका ऑपरेशन ही बनेगा। मैं ये ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी। हमने परमेश्वर पे पूरा विश्वास था। 10 मई
सन 2026 को प्रार्थना की। वो प्रार्थना मैंने मेरे बेटे के लिए रिसीव किया। उस प्रार्थना के जरिए मेरे बेटा बिल्कुल ठीक है, चंगा है, अब ये सुन भी पा रहा है, पढ़ाई भी कर पा रहा है। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना कि 10 मई 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय वो भयंकर रोग इस बहन के बच्चे को छोड़ के गया और आज पूरी तरह से इनका बेटा आजाद हो चुका है। डॉक्टर ने बोला था कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के इनके बच्चे को हील किया, एक शर्मिंदगी को खत्म किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है। सिस्टर राजवंत इनका नाम है, गुरदासपुर से आज ये लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दी है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਵੰਤ ਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। 27/9/2021 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। 3 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਗਾੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे, फिर 20 अगस्त 2023 को जब परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना की गई, उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया, ऑयल अप्लाई किया और अक्टूबर 2023 में 4 टाइम प्रेगनेंसी हुई और पूरी तरह वो प्रेगनेंसी सेफ रही। और जून 2024 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी के साथ, हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर सिंतु की हमारे पास आई है। हरियाणा ब्रांच में लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। पिछले 31 साल से इस बहन का जो जीवन था वो पूरी तरह से नशों में था, जिसके कारण पूरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी सबसे पहले टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है और ये मेरी मम्मी है, इनका नाम सिंटू है। खाना पानी प्रदान से अपनी बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। मम्मी 15 साल की उम्र से नशे करती थी कि हमारे घर में नशे का काम होता था, नशा बेचते थे और इन्होंने अपनी बड़ी बहन को देखकर नशा करना शुरू किया। ये एक दिन में 1 बीड़ी का बंडल, 2 तम्बाकू और गुटखे जैसे सारे नशा करते थे। इनकी मैरिज लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी और ये डिप्रेशन में चले गए थे, जिनके कारण इनका पहला डिवोर्स हो चुका था। फिर कुछ समय बाद इनकी फैमिली ने इनकी दूसरी मैरिज करवाई और उसमें भी ये नशा करते थे। वैसे ही आसपास के लोग इनको नशेड़ी कहते थे, जिसके कारण इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। 2 बार फांसी, 1 बार जहर खा के मरने की इन्होंने कोशिश की। एक दिन इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से अंकुर नरोला मिनिस्ट्री की वीडियोस देखी।
फिर ये लगातार उनकी वीडियोस ऑनलाइन अटेंड करते रहे। जब ये वीडियोस देखते थे तो इन्हें बहुत हल्का महसूस होता था। इन्होंने टेस्टमनी सुनी, इनका विश्वास बढ़ा परमेश्वर में। और एक दिन ये खामरा चर्च में थे, पास्टर जी ने नशे की दुष्ट आत्माओं को डांटा और इन्होंने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। बाद इनको हल्का महसूस हुआ, इनको ऐसे लगा जैसे इनके शरीर में से कुछ छोड़कर गया हो। तब से ये 4 साल हो गया इनको ये नशे से बिल्कुल फ्री है, इनको कोई लत नहीं लगती। तो जिम तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, वो घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, वो बाइबल कहती चुराने के लिए आया है। तो ये वचन आप इस गवाही में से देख सकते हैं कि शैतान ने कितने बड़े बड़े काम इस बहन की लाइफ में किए थे। इन्होंने बताया अपनी टेस्टमनी में कि 31 साल पहले जब इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था तो इतना ज्यादा नशा इनके जीवन में बढ़ चुका था कि पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और इनके नशे को देखकर, इनकी लाइफ को देखकर इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कर दी और मैरिज के 2 साल बाद ही इनका डिवोर्स हो गया उसी नशे के कारण। और फिर सेकंड मैरिज कर दी और सेम वैसे ही हालात इनके जीवन में बढ़ने लगे। वही हालात इनके जीवन में पैदा होते जा रहे थे। डे बाय डे इनके घर में लड़ाई झगड़ा, वो कलेश जो जैसे पहले रहता था वही कलेश बढ़ता जा रहा था। और डे बाय डे वो नशे इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण आपने सुना इनकी टेस्टमनी में कि लोग इन्हें बोलते थे कि ये नशेड़ी है। लोग इनका नाम नहीं लेते थे बल्कि इन्हें नशेड़ी नशेड़ी कहकर बुलाते थे, जिसके कारण इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। इनको ऐसा लगता था कि मैं बस नशा छोड़ दूं, लेकिन जैसे ही अपना मन बनाते थे नशा छोड़ने का, लेकिन उससे भी ज्यादा इनके जीवन में नशा बढ़ता जा रहा था। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब होती जा रही थी, पूरी तरह से परिवार की लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया। फिर एक दिन ये यूट्यूब पे मीटिंग्स को देख रहे थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जब प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ 22 मई 2022 को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी समय इनको ऐसे लगा कि इनको कोई छोड़ के गया है। उसी समय ने हल्कापन महसूस हुआ। वो जो 31 साल पुराना दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा था, वो जो 31 साल पुराना नशा इनके जीवन में काम कर रहा था, वो उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। और आप हैरान होंगे कि उस दिन के बाद एक भी बार इस बहन का नशा करने का मन नहीं करा। पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान। ये सब अपने हाथों को हिलाएं, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाएं। आप जानते कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उनके विनाश के उनको गड्ढों से निकाला। आज जितने भी जन ऑनलाइन इस प्रार्थना को अटेंड करें, जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हैं, जितने भी जन आप हेड चर्च में मौजूद हैं, मेरा विश्वास है कि आज आपका परमेश्वर में आया जाना, परमेश्वर के भवन में पांव रखना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष का कारण ठहरेगा। आज के बाद जो गड्ढे शैतान ने आपके लिए खोदे हैं वो खुद उनमें जा पड़ेगा और आप हमेशा ऊंचाइयों पर जाते रहेंगे। कोई निराशा आपका हिस्सा ना होगी, कोई शर्मिंदगी आपके जीवन का हिस्सा ना होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आज ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। तारीफ करें इन बड़ी गवाहियों के लिए। जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। फतेहाबाद चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम पिंटू है और फतेहाबाद से इन्होंने अपनी गवाही को हमें भेजा है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे के जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पिंटू है, मैं फतेहाबाद ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही मेरे बेटे की गवाही है और हमारे बच्चे को जन्म से बहुत ज्यादा पी लिया था और पीने के बावजूद इतना पी लिया था कि उसकी शरीर पूरी पीली पड़ चुकी थी और
उसकी आंखें भी पीली हो चुकी थी। हमने 3 डॉक्टरों के पास गए और 3 डॉक्टरों ने हमें रेफर कर दिया। हम चौथे डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे हमसे स्कैन कराए गए और डॉक्टर ने बोला इसका ब्लड चेंज करना पड़ेगा और ब्लड चेंज करने के बाद में कोई गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से बच्चा अपाहिज हो सकता है। तो ये सुन के हम घबरा गए कि ये सेम कंडीशन हमारे भाई के बच्चे के साथ हुई और उसका भी ब्लड चेंज किया गया था और उसके भी पी लिया था। उसका ब्लड चेंज करने के बाद में वो बच्चा पूरी तरीके से अपाहिज हो चुका, इसलिए हम डर गए और घबरा गए। हमारा विश्वास परमेश्वर में था, हमने विश्वास के तौर से सहन किया। हमने कहा कि अपना इलाज तुम शुरू करो, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। और उसके बाद 8 दिन तक उस बच्चे को आईसीयू में रखा, उसके पूरे शरीरों में पाइपें लगा दी गई। आईसीयू में रखने के बाद में भी कोई मूवमेंट और कोई सुधार नहीं दिख रहा था। उसके बाद में हमने 9वें दिन में छुट्टी कराई और छुट्टी करा के सीधा खामरा चर्च में ले गए और खामरा चर्च जाने के बाद में ऑयल अप्लाई किया गया बच्चे पे। ऑयल अप्लाने के बाद में कुछ ही देर में वो बच्चा मूवमेंट करने लगा और उसके बाद में 2 दिनों के बीच में वो बच्चा पूरी तरीके से हील हो चुका और हील होने के बाद में वो बच्चा पूरी तरीके से खा रहा है, अपनी मर्जी से खेल रहा, अपनी मर्जी से भागता दौड़ता, सब कुछ अपनी मर्जी से करता, सब बच्चों से तेज है। इसके लिए हम बहुत बड़ी परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। सब बहन भाइयों के जय। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनके मुंह से गवाही को सुना इनके बेटे की, तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिस्की है। और डॉक्टर ने इनके साइन तक ले लिए थे कि हमारी कोई भी गारंटी नहीं। और यही सेम प्रोसेस इनके ब्रदर के बेटे के साथ हुआ था और वो अब नॉर्मल हो गया था। और ये डरते थे कि कहीं हमारे बेटे के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन इनका फेथ, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। और जब ये अपने बच्चे को चर्च में लेकर आए 22 सितंबर 2024 को, प्रार्थना को ग्रहण किया, हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे, ऑयल अप्लाई किया गया और उसी समय बच्चे की बॉडी ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया और अब इनका बेटा पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से चंगा। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि बचने के चांसेस नहीं है, परमेश्वर ने बचाया और अब पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। तूने छुड़ाया है, तूने बचाया है, तूने छुड़ाया है। तेरे लहू से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसके वचन में लिखा कि वो यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा कि अगर आपका फेथ है, आपका विश्वास है, तो अगर पहाड़ को बोलोगे कि उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। आज अगर आप फेथ के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठे तो आज आपकी बीमारियों के पहाड़ उखड़ेंगे, आपके दुखों के पहाड़ उखड़ेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को देगा। जोर से तालियों के साथ उसकी तारीफ करें, इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए जोर से परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा देते जाए, उसकी तारीफ करते जाए सब इस गवाहियों के लिए। तूने संभाला है, तूने बचाया, तूने संभाला है। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम माही है, मैं पटना से हूँ। मुझे काफ़ी दुष्ट आत्मा का अटैक आता था और मैं बहुत बीमार थी। 3.5 साल तक मैंने बेड रेस्ट में था और मुझे नींद भी नहीं आता था और मैं खाना पानी भी नहीं पीती थी। एक दिन पापा जी का मैंने प्रोग्राम देखा, उन्होंने बोला जब 2019 में ये अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे, हाँ जी, उसके बाद आप बीमार रहना शुरू हो गए थे। हाँ जी, क्या क्या बीमारी, क्या क्या प्रॉब्लम आपके शरीर में हुई थी? मुझे टीबी हुआ था, थायराइड हुआ था, लीवर में इन्फेक्शन, कमर के नस दब गए थे और मैं बेड रेस्ट में थी तो 3.5 साल तक। आप डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने के लिए? हाँ, मैंने 12-14 डॉक्टरों को दिखाया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोलता था कि पता ही नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। और एक कितने समय तक आपने दवाइयाँ खाई लगातार? 3.5 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं जी। और इस वजह से आपके परिवार का माहौल कैसे थे, घर में कैसे रहते थे आप? मेरे घर में सब लोग उदास रहते थे, उन लोगों ने कोई विश्वास ही नहीं था। मैं अपने घर में अकेले विश्वासी थी और सब लोग बोलता था कि पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी।
मैंने बोला हाँ मैं बच जाऊंगी, मेरा यीशु बचाएगा। क्योंकि और उस समय आप पूरी तरह से कंप्लीटली बेड के ऊपर थे, हाँ जी, तो कौन देखरेख करता था आपको? ऐसी हालत में कौन संभालता था? सिर्फ मम्मी विश्वास करती थी और एक मौसी थी वो विश्वास करती थी। वो आपको संभालते थे? हाँ जी। ऐसी हाल आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? मन में क्या आता था जब बेड पे पड़े मुझे थे? ऐसा लगता था कि यीशु मुझे बचाएगा और अपने टेस्ट मनी के लिए मुझे खड़ा रखेगा। और मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है और मैं सेवा करती हूँ पटना में। ओके, यहाँ कब आए खामरा चर्च में आप? मैं आज पहला बार आई हूँ। आप पहले फिर मीटिंग ऑनलाइन देखते थे? हाँ जी। ओके, जब आपने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया तो कैसे आपको पता चला कि आप ठीक होना शुरू हो चुके हैं? जब पापा जी ने बोला कि सारी बीमारियां से आप आजाद हो रहे हो, जिनकी आत्मा जा रहे हैं, तभी मैं पहला हीलिंग को महसूस की। और एक भाई ने मुझे बुलाया अपने घर पे 119 कॉल दिए और मैंने लगाया और उसके बाद से मैं पूरी आजाद हूँ 1 साल से। अभी कितने समय से? बिल्कुल 1 साल हो गया, बिल्कुल ठीक है हाँ आप? जी, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। कोई लिवर का रोग नहीं है? कुछ भी नहीं आते। कोई लंग्स में टीबी नहीं है? कुछ भी नहीं है। कोई वॉमिटिंग्स, कोई कमजोरी, कुछ नहीं, कुछ सब भी कुछ नहीं है। प्रभु पूरे ने ठीक रीति कर से दिया। मैं आजाद हूँ। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। किस तरह से परमेश्वर ने इस बहन को उस बीमारियों से, दुष्ट आत्मा के अटैक से, जादू टोने के बंधनों से आजाद किया। आज प्रभु के घर से आप अपने छुटकारे को लेके वापस आएंगे। वचन में लिखा, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज खुदावंद का आत्मा यहाँ मौजूद है आपको आजाद करने के लिए, चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे पूरे विश्वास के साथ, आज परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। वो बंधन जो सालों से नहीं टूटे, वो बंधन जो बीमारियों के हैं, जो गरीबी के हैं, जो कर्ज बन चुके हैं, आज वो टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते कि आज आपकी गवाही का दिन है, आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। कलीसिया एक बार फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर शहजदीप की हमारे पास आई है। ये लगातार डेरा बाबा नानक ब्रांच से जुड़े हुए हैं और इनकी बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है। और आज हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में काम किया। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਚ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲਗਾਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਲੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਲੀਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪੀਲੀਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਲੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੀ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 31 ਨਾਈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨ तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इनकी टेस्टमनी में कि जब इस सिस्टर ने बताया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इन्हें डर था कि इनके जो पेट में बच्चा है उसे पीलिया ना हो जाए क्योंकि जनरेशनल कर्ज था।
क्योंकि इनके परिवार में हर किसी ना किसी इंसान को पीलिया का रोग था और इन्हें लगता था कि इनका जो बच्चा है पेट में उससे भी पीलिया का रोग ना हो जाए, और वो सेम इसके बेटे को रोग हुआ। उसके अलावा भी बहुत से रोग इस बच्चे की बॉडी में एंटर हुए और वो रोग इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे कि जिसके कारण पूरी तरह से निराश हो चुके थे, आस तक छोड़ चुके थे। और फिर किसी ने चर्च के बारे में बताया, लगातार चर्च में आना शुरू किया। इन्होंने बताया अपनी टेस्टमनी में कि मैं लोगों की टेस्टमनी सुनती थी तो मेरा विश्वास बढ़ता था परमेश्वर के ऊपर कि अगर परमेश्वर इतने लोगों को हील करता है, परमेश्वर इतने इतने बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, तो वो परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों ना काम करेगा। लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहे और फिर एक दिन 31 दिसंबर 2020 को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की हुई प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, अपने बेटे के लिए ग्रहण किया। और जो सालों से इनके जीवन में, इनके परिवार में कर्ज चलता आ रहा था, उस रोग का, परमेश्वर ने उस कर्ज को खत्म किया, इनके बेटे को हील किया और परमेश्वर ने एक बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को कर रहा है, कैसे परमेश्वर उन्हें आजाद कर रहा है। और आज जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, जितने भी जन आज आप हर चर्च में मौजूद हैं, यदि आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि परमेश्वर आपको गरीबी से आजाद करे, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर नशे से आजाद करे, आपको कर्जे से आजाद करे, वो कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ना हो, प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों ना हो सकता है कि वो जनरेशनल कर्ज है जो सालों से आपके दादों परदादों की लाइफ से आपके साथ चलते आ रहे हैं। और आज जब आप प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, पूरे विश्वास के साथ घोषणाओं के करेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज उन कर्सेस को आपकी लाइफ से जड़ से खत्म करेगा। जैसे इन्होंने परमेश्वर की गवाही को दिया, आप भी बड़ी गवाहियों के साथ इस जगह के ऊपर खड़े होंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी से हर एक शर्मिंदगी को खत्म करेगा, बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं वंशों का परमेश्वर हूं। जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहते हैं तो फिर परमेश्वर आपके वंशों को बचाकर रखता है, परमेश्वर आपके परिवारों को बचाकर रखता है। मेरा विश्वास है कि वो ही परमेश्वर जो आज आपकी प्रार्थनाओं के सुनेगा, वो परमेश्वर जो इस जगह के ऊपर मौजूद है, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को ऊंचा करने के लिए जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ मेरे गवाहियों के लिए थैंक्स करते हैं। महान यीशु राजा, तू सर्वशक्तिमान, यीशु मेरे, तू है महान यीशु राजा। थैंक यू जीसस। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। कोलकाता दमदम चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम सोनिया है। कोलकाता चर्च ब्रांच से सिस्टर सोनिया की गवाही है और इनकी गवाही के 18 साल पहले इनके ऊपर डेविलिश अटैक होते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो इनकी लाइफ थी बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, परेशानी में थी। तो इन्होंने खुद अपनी गवाही को बताया, खुद अपनी गवाही को हमें भेजा है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको छुड़ाया, इनके जीवन में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया प्रामाणिक है। मैं कोलकाता ब्रांच से अपनी गवाही दे रही हूँ। मैं जब 7 साल की थी, मेरे सपने में गंदा पानी, मुर्दा लोग, दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी। फिर मैं जब 12 साल की हुई तब मेरे को अपसेट की अटैक होने लगी। फिर मैं अपनी सर को दीवार में पटकने लगी, मेरे कपड़े को फाड़ने लगी, घर की चीज को तोड़ फोड़ करने लगी, लड़ाई झगड़ा करने लगी। फिर मेरे को बहुत मरने की ख्याल आती थी। मैं खुद को मरने की कोशिश की। मैं 20 बार कोशिश कर चुकी हूँ। मैं 5 बार फांसी लगाकर, 3 बार ओवरडोज मेडिसिन खाकर, 1 बार जहरीली चीज पीकर और 11 बार मेरे हाथों की नस को काटने की कोशिश की। मैं जब मेरे हाथ को काटती थी, मेरे खून निकलता था। मैं खून देखकर मैं शांति मिलता था मेरे को। मैं गलत संगीत में फिर पड़ गई। मैं नशा करने शुरू कर दिया, दारू सिगरेट की नशा मैंने की है। मेरा जब मैरिज हुआ तो मैरिज लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरा जब एंजाइटी का मेरे को अटैक होती थी तब मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती थी, चेस्ट में पेन होती थी। इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाया था। जब डॉक्टर ने देखा तो बोला इतना टेंशन मत करो, बाद में हार्ट की रोग हो सकती है। तो मेरे को मेडिसिन दिया। एक बार सामान भारी उठाने की वजह से मेरे कमर में चोट लग गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। मेरे को उठने बैठने में बहुत दिक्कत होता। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया। 3 डॉक्टर मैंने चेंज किया, लगातार मेडिसिन किया, कुछ नहीं हुआ। मैं यूट्यूब में एएनएम मिनिस्ट्री को रील्स देखा और मैं एएनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा और कोलकाता ब्रांच में
आने लगी लगातार। और जब एक बार अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ने सामर्थ्य प्रार्थना की, मैं उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। मैं तब से 7 महीने हो चुका है, मैं पूरा तरह फ्री हूँ। मेरे को कोई नशे की तलब नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद। जीसस, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया। तो वो अटैक इनके जीवन में इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अपनी लाइफ से पूरी तरह से निराश हो चुके थे। 20 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की। इतना ज्यादा ये अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से अक चुके थे। लेकिन एक दिन YouTube चला रहे थे, उसके द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। लगातार गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है, और इन्होंने भी जुड़ना स्टार्ट किया। लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और फिर 11 जून 2026 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया, डिलीवर किया। और अबे पूरी तरह से डिलीवर, अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करे, क्योंकि वो परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जैसे इस बहन को छुटकारा दिया, परमेश्वर आपको भी छुटकारा देंगे। जोर से तालियों के साथ उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब।